रेवाड़ी विराट हॉस्पिटल में जिले के पहले डीवीटी बीमारी के इलाज के लिए ऑपरेशन किया गया और अब मरीज पूरी तरह से ठीक होने को है। हॉस्पिटल के डॉक्टर का दावा है कि जिले में पहली बार इस बीमारी का ऑपरेशन किया गया है। वहीं मरीज का कहना है कि पैरों के दर्द और सूजन के इलाज के लिए वो अलग अलग शहरों के अस्पताल गए, लेकिन किसी भी अस्पताल की दवा काम नहीं आई और अब विराट हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने के बाद आराम हुआ है। बता दें कि डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस बीमारी होती है जिसमें पैर की नस ब्लॉक हो जाती है और चलने फिरने में दिक्कत आती है और पैर में दर्द और सूजन रहता है। सालावास की 45 वर्षीय महिला को भी यही बीमारी थी, जिसे उसकी बेटी और दामाद ने अलग अलग शहरों के अस्पतालों में दिखाया, लेकिन कहीं भी आराम नहीं मिला। जिसके बाद विराट हॉस्पिटल के डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह सिंधु को मरीज को दिखाया गया और डॉक्टर सिंधु ने न केवल मरीज की बीमारी की पहचान की, बल्कि बड़े शहरों में होने वाले इस बीमारी के ऑपरेशन को भी रेवाड़ी के विराट हॉस्पिटल में ही कर दिया और अब मरीज पूरी तरह से ठीक होने को है। देखो जी, मैं इससे पहले कई डॉक्टरों के पास जा चुका, कई जिसने जहाँ बताया पाँव के इलाज के लिए, हर जहाँ बताया वहीं जा चुका, बट इसका कोई सोल्यूशन हुआ नहीं। फिर लास्ट के अंदर अचानक पाँव में दर्द हुआ और नस ब्लॉकेज होकर यहाँ पे डॉक्टर के पास एडमिट करवाए। उसके बाद पता चला नस ब्लॉक है। उसमें 3-4 ऑपरेशन हुए हैं, डॉक्टर सिंधु ने किए हैं, बहुत बढ़िया ऑपरेशन रहा है। और जहाँ तक अंदाजा है आगे भी कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आनी नहीं, मना कर दिया डॉक्टर ने। दवाएं चल रही हैं और पाँव अब बिल्कुल ओके। कब से दिक्कत, फिर किस किस तरह से सफर किया, कहाँ कहाँ आपने दिखाया? गाँव बावड़ जिंदल कई जगह हुए, जहाँ जिसने बताया हॉस्पिटल में वैसे भी चक्कर खूब काटे हैं और झाड़ा झूड़ा लगवा लो है। वैसे खूब मतलब जहाँ जाना चाहिए, कोशिश तो सभी करते हैं, चाहे मैं आऊँ चाहे आपको कोई भी हो, लेकिन मैंने तो फुल कोशिश करके लास्ट में यही मुझे। तो बीमारी क्या थी, क्यों नहीं पकड़ में आई, बताया कुछ? पकड़ में हर डॉक्टर का अलग अलग सोल्यूशन था। कोई कहता था पाँव में हड्डियां घस रही है, कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था। अब यहाँ मेन सोल्यूशन तो यहाँ मिला मुझे। नस ब्लॉकेज थी तो उनको नस से डॉक्टर ने क्या किया, सफाई की है, रनिंग में आ गया, अब पाँव बिल्कुल अब सही है बिल्कुल पूरी। डॉक्टर सिंधु से ही जाने कि ये बीमारी क्या होती है और क्या इस बीमारी के लक्षण होते हैं और कैसे बीमारी का इलाज किया जाता है। बंद हो गई, यहाँ खून का प्रवाह बिल्कुल नहीं है। पेशेंट को बहुत पैरों में सूजन आ रखी थी और काफ़ी दिन से दवाई लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ से ब्लड जा रहा है लेकिन इस तरफ नहीं आ रहा है। तो हमने पहले इनके अंदर ये हमने चेक किया, पहले ऊपर की नस बिल्कुल ठीक थी, किडनी की नस में बिल्कुल ठीक थी। फिर हमने यहाँ पे इनके एक ये फ़िल्टर डाला है, आप देख सकते हैं एक छतरी की आकार का फ़िल्टर है, ताकि ये जो क्लोट नीचे जमा था वो टूट के ऊपर ना। हाल फिलहाल में ही उनका हड्डी का एक ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि वो गिर गए थे। उसके बाद वो ज़्यादातर बेड पे रहते थे, तो ज़्यादा चलना फिरना नहीं हो पा रहा था, अभी रिकवरी फेज़ में थे। तो उनको अचानक ही जिस तरफ हड्डी का फ्रैक्चर था उसके दूसरी तरफ पैर में स्वेलिंग आ गई और वो स्वेलिंग इतनी तेज़ी से बढ़ी कि पूरे पैर में ऊपर तक, पेट तक आ गई थी। और साथ में बहुत उनको परेशानी भी हो रही थी, दर्द भी हो रहा था, चला भी नहीं जा रहा था, भारीपन आ रहा था पैर में। तो जब हमने उनको जांच की तो पता लगा उनकी एक लेफ़्ट साइड की नस पूरी की पूरी बंद हो गई थी, उसके अंदर क्लोट जम गया था, जिसकी वजह से सारी दिक्कत हो रही थी। जो उनकी वेन थी उसके अंदर क्लोट आ गया था। तो हमने पहले दवाइयों से बाहर, एक बार उन्होंने कहीं दिखाया, दवाइयों से उसको ठीक करने की कोशिश की गई, बट दवाइयों के सहारे भी देने के बाद भी वो तकलीफ़ बढ़ती गई इनकी, और बढ़ने के साथ साथ सूजन भी और सारी परेशानियां बढ़ती गई। दवाई देने के बाद भी खून को पतला करने की दवाइयाँ चली थी उसके अंदर, बट कोई असर नहीं आ रहा था। तो फिर ये हमारे पास आए, तो फिर हमने इनको अच्छे से पहले जांच की, देखा कहाँ तक ब्लॉकेज है। तो इनकी लेफ़्ट साइड की नस पेट के अंदर से ही पूरी बंद है, नीचे तक, पैर तक। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, बीच बीच में हल्की सांस फूलने की भी दिक्कत आ रही थी इनको। तो फिर हमने इनको एक ऑप्शन दिया कि एक जो ऑपरेशन हम बड़े शहरों में होता है या बहुत बड़ी फैसिलिटी में होता है कि वो यहाँ भी किया जा सकता है। उसके अंदर हमने पहले एक फ़िल्टर डाला, ताकि वो जो क्लोट ऊपर की तरफ ना आए, टूट के कोई, जैसे जनरली ऐसे में जो क्लोट होता है ऊपर चला जाता है और लंग्स के अंदर फंस जाता है और उससे अचानक मृत्यु का बहुत भय रहता है। तो हमने पहले उनको एक फ़िल्टर डाला, फ़िल्टर IVC फ़िल्टर बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने एक वहाँ उनकी नस के अंदर जाके एक कैथेटर को, एक नली को बिठाया, उस नली से हमने खून को पतला करने की, क्लोट को घोलने की दवाई दी।
वो दवाई बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा समझदारी से और बहुत देख के देनी पड़ती है। और दवाई देने के बाद उसकी जो इनकी नस थी, ब्लॉकेज थी, बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से खुल गई है। अब आप देख रहे हैं बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है और इनकी तकलीफ़ अब ऑलमोस्ट 90% ख़त्म हो चुकी है। बाकी जो सारा क्लोट बचा हुआ जो प्रॉब्लम है वो आने वाले 10-15 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। क्या प्रोसेस रहता है सर इसका? इसको, और क्या छोटे शहर में जैसे बता हाँ, रहे हैं कि होता नहीं है ऐसा? देखिए ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं आईवीसी फिल्टर एंड कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलिसिस। जो हम खून को पतला करने की दवाइयाँ वैसे जैसे हार्ट अटैक में या ब्रेन स्ट्रोक में इन जगहों पे देते हैं, यही दवाई हम बहुत कम मात्रा में, बहुत संतुलित मात्रा में उस क्लोट के अंदर जाके, उस जहाँ पे क्लोट है, जहाँ बीमारी है, उसके अंदर घुस के वहाँ पे उसको धीरे धीरे से घोल देते हैं ताकि वो उसके जो दवाई के जो ब्लीडिंग के कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो और क्लोट पूरी तरह से साफ हो जाए। ये नस कैसे ब्लॉक होती है सर? जैसे देखिए, पैरों की दिक्कत हो जाती है। ये नस ब्लॉक होने के बहुत कारण होते हैं। एक, किसी का खून ज़्यादा वैसे गाढ़ा हो नेचुरली, या फिर किसी को लंबे समय तक लेटना पड़ जाए, जैसे बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, ऑपरेशन के बाद लेटे रहते हैं, या फिर किसी को बहुत चोट लग जाए और उसकी वजह से उसकी कोई नस दब जाए। इस तरह बहुत सारे रीज़न होते हैं। महिलाओं के अंदर और भी कारण होते हैं जिसको हम SLE और दूसरी चीज़ें भी बोलते हैं। तो और ज़्यादातर ये कारण यही रहते हैं और इसके अंदर बचाव बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी इस तरह की चीज़ें, जब नस के अंदर क्लोट बनता है और तेज़ी से ऊपर बढ़ता है और बढ़ के वो लंग्स में, फेफड़ों में चला जाता है, तो अचानक मृत्यु हो जाती है और जिसमें मरीज को समझता भी नहीं कि मरीज मृत्यु क्यों हुई है। तो ये बीमारी उसका ही एक भाग है जिसके अंदर पहले पैरों में क्लोट बनता है और फिर अचानक टूट के वो लंग्स में जाता है। तो इसी बीमारी को हम DVT बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो कि पैरों की नसों का, जो कि मेनली वेन्स होती हैं, उनकी ब्लॉकेज होती है।